एनएसजी क्या होता है और एनएसजी कमांडो कैसे बनते हैं, एनएसजी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एनएसजी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देश की सुरक्षा में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मतलब एनएसजी की मुख्य भूमिका है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जो एनएसजी कमांडो की तैनाती की जाती है। यह कमांडो अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी रक्षा करते हैं। किसी भी आतंकवादी घटना होने पर उसका मुकाबला करने के लिए इन कमांडो को भेजा जाता है। उस समय देश की सारी निगाहें बस इन्हीं पर होती है। मिशन सफल होने पर हमारे मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि यह कमांडो कैसे बनते हैं जो हर मुश्किल की घड़ी का डटकर मुकाबला करते हैं। इस वीडियो में आपको एनएसजी कमांडो कैसे बनते हैं, एनएसजी का फुल फॉर्म क्या है, योग्यता क्या है, ट्रेनिंग कैसे होती है, वेतन क्या है, पूरी फैसिलिटीज़ क्या होती है, एनएसजी की ट्रेनिंग कितने दिन होती है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एनएसजी कमांडो का गठन जो है देश के आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए 16 अक्टूबर 1984 को एनएसजी का गठन किया गया था। एनएसजी कमांडोज के लिए यह नारा दिया गया है, वन फॉर ऑल फॉर वन। तो एनएसजी कमांडो कैसे बने? एनएसजी कमांडो में देश की सुरक्षा में लगे हुए सैनिक को शामिल होने का मौका दिया जाता है। एनएसजी के लिए भारत की विभिन्न फोर्सेस से जवानों को चुनकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। जो सैनिक इस ट्रेनिंग को पास कर लेते हैं उन्हें ही एनएसजी कमांडो बनने का मौका मिलता है। यह ट्रेनिंग 90 दिन की होती है। इसमें आधे से सैनिक ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ देते हैं। केवल कुछ सैनिक ही इस ट्रेनिंग को पास कर पाते हैं। क्योंकि यह ट्रेनिंग इतनी महत्वपूर्ण और इतनी जटिल तरीके से दी जाती है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सैनिकों को इतने टॉर्चर किया जाता है उनको मानसिक रूप से, तो वो बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ जाबाज सैनिक होते हैं, जाबाज सोल्जर्स होते हैं, वही इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाते हैं और उन्हीं को समझ में आता है कि एनएसजी की ट्रेनिंग का महत्व क्या है। आगे देखते हैं योग्यता क्या होती है। अगर आपको एनएसजी ज्वाइन करनी तो इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? कमांडोज के रूप में केवल सबसे अच्छे सैनिक को ही चुना जाता है। एनएसजी को शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना अनिवार्य है। इसकी ट्रेनिंग को कई स्तरों में विभाजित किया जाता है। जो सैनिक इन सभी सफल परीक्षण को घोषित कर लेता है वो ही एनएसजी कमांडो के रूप में अंतिम रूप से चयनित किया जाता है। इसकी ट्रेनिंग जो है एनएसजी कमांडोज को कई स्तरों से गुजरना होता है। 90 दिन की ट्रेनिंग से पहले एक ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है जिसमें शुरुआत में 18 मिनट के अंदर 26 मुश्किलों को पार करना होता है। इसमें अतिरिक्त 780 मीटर की बाधाओं को पार करना होता है। जो जवान 25 मीटर के अंदर यह सब पार कर लेते हैं उन्हें ही 90 दिन की ट्रेनिंग के लिए सम्मिलित किया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान यह सभी बाधाओं को 18 मिनट के अंदर पार करना अनिवार्य है। दूसरा है 90 दिनों की अनिवार्य ट्रेनिंग के दौरान 50 से 62 हज़ार जिंदा कारतूसों के अपनी फायर प्रैक्टिस में प्रयोग करना होता है। तीसरा, कमांडोज को 25 सेकंड के भीतर 14 अलग अलग टारगेट हिट करने होते हैं और ये 14 टारगेट सारे के सारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। चौथा, कमांडोज की मानसिक ट्रेनिंग के बेहद ही कठिन होती है। इसमें देश के प्रति सब कुछ समर्पित के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके बाद उसकी जांच की जाती है। सफल पाए जाने पर ही कमांडोज के रूप में चयनित किया जाता है। एनएसजी कमांडोज का वेतन क्या होता है? तो एनएसजी कमांडोज के रूप में जवान को लगभग 84,236 रुपये से लेकर 2,44,632 रुपये तक का वेतन दिया जाता है। तो एनएसजी क्या होता है इसकी मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी ही। एनएसजी अगर आपको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज ज्वाइन करनी होगी। एनएसजी कमांडो बनने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल ड्यूटी कर सकते हो। लेकिन डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कंप्लीट हो जाने के बाद जो है आपको अपने जो मेन डिपार्टमेंट है जैसे इनमें भेज दिया जाता है। लेकिन 20 से 30% लोग ही जो है 5 साल की एनएसजी ड्यूटी करते हैं। एनएसजी कमांडो जो है गृह मंत्रालय के तहत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में आते हैं। एनएसजी का गठन भारत के विभिन्न फोर्सेस से विशिष्ट जवानों को छांटकर किया जाता है। एनएसजी में 53% कमांडोज से आते हैं जबकि 47% कमांडोज 4 पैरामिलिट्री फोर्सेस से आते हैं। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएएफ और बीएसएफ आते हैं।
इन कमांडोज की अधिकतम कार्य सेवा 5 साल तक ही होती है। 5 साल की भी सिर्फ 15 से 20% को ही रखा जाता है। बाकी कमांडोज को 3 साल के पूरे होते ही उन्हें अपनी मूल फोर्सेस में वापस भेज दिया जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप एनएसजी कमांडो ज्वाइन करना चाहते हो तो फिजिकली ट्रेनिंग के लिए उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इनकी ट्रेनिंग में कठिन एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि ये शारीरिक रूप से सक्षम हो सके। किसी भी मुश्किल हालात को देखते ही फ़ौरन एक्शन लिया जा सके। इसके लिए जिगजैग रन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिसमें हाथ सबसे खास होते हैं। 60 मीटर की स्प्रिंग दौड़ के लिए सिर्फ 11 से 13 सेकंड का वक्त दिया जाता है और 100 मीटर की स्प्रिंग दौड़ के लिए सिर्फ 15 सेकंड का वक्त दिया जाता है। ट्रेनिंग को और कठिन बनाने के लिए हाथों में और पैरों में, पीठ पर बहुत सारा वजन लाद दिया जाता है। एनएसजी कमांडो को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी यह कहा जाता है कि आपातकालीन स्थिति में ये कमांडो सिर्फ एक गोली चलाकर किसी आतंकवादी को ढेर कर सकते हैं। इन कमांडोज को आंख बंद करने के, निशाने लगाने के, अंधेरे में निशाना लगाने के और बहुत सारे कम रोशनी में निशाना लगाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। देश का इकलौता नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर भी एनएसजी के पास है। इस सेंटर में आतंकवादियों द्वारा दिए गए बम, धमाकों और अलग अलग आतंकी गुटों के हमला करने के तरीक़ों पर रिसर्च की जानकारी दी जाती है। एनएसजी को आतंकवादी हमलों की स्थिति में आतंकवादियों पर काबू पाना, बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना, बम की पहचान कर निष्क्रिय करना आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। 26/11 के मुंबई हमलों में ब्लैक हैट कमांडोज ने स्थिति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करना। तो हम मिलते हैं आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।